आप सभी को जय मसीह। जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में एक बार फिर से इंदौर प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें इस 72 घंटे की फास्टिंग के आखिरी दिन में ले आया है, आखिरी शाम में ले आया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये हमारा नहीं, परमेश्वर की शक्ति और उसका सामर्थ्य है कि आज हम इस 3 दिन की 72 घंटे की फास्टिंग के अंतिम पड़ाव पर है। ये परमेश्वर की अनुग्रह है, उसी की आशीष और उसी की कृपा है कि आज यहाँ हम मौजूद हैं और उसकी स्तुति, आराधना और उसकी वंदना करने को हम तैयार हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए, उसकी बाट जोड़ने के लिए, उसके साथ आनंद मनाने के लिए हम सब तैयार हो जाएं। अपने मनों को, अपने दिलों को खोलें परमेश्वर के लिए और उसकी स्तुति आराधना में जाएं और परमेश्वर को हम अपने दिलों में जगह दें और परमेश्वर को हम अपने जीवनों में बुलाएं। अपने हाथों को उठा के, अपने दिलों को खोल के हम परमेश्वर को पुकारेंगे। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। उसके पहले मैं इस मीटिंग को प्रभु आपके हाथों में देता हूं। परमेश्वर प्रभु जी, हमारा बोलना परमेश्वर आपकी ओर से हो। परमेश्वर हमारा बोलना, परमेश्वर हमारा आराधना करना, परमेश्वर हमारा वचन पढ़ना, हमारा प्रार्थना करना, परमेश्वर हर एक चीज आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर और आपके हाथों में हो परमेश्वर। और प्रभु जी, हर एक बातों में परमेश्वर आपकी महिमा हो परमेश्वर। जितने लोग इस प्रार्थना से जुड़े परमेश्वर, हर एक को आशीषित कर परमेश्वर। ये पूरी मीटिंग को आपके हाथों में देता हूं परमेश्वर, यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अगणित है, तू सुंदर, मेरा पहला प्यार है। तू अगणित है, तू सुंदर, मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी आशाओं में मेरी आशा लगा तू, मेरी निराशाओं में मेरी आशा लगा तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अगणित है, तू सुंदर, मेरा पहला प्यार है। तू अगणित है, तू सुंदर, मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है मेरा प्रभु। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है मेरा प्रभु। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी दिल की गहराइयों में बसता कोई प्रभु। मेरी दिल की गहराइयों में बसता कोई प्रभु। मेरी इच्छाओं में
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अद्भुत 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 आराधना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब प्रार्थनाओं में जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। इंदौर प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करते, प्रार्थना करते और आपके हर एक लोगों के दिलों में, मनों में परमेश्वर के लिए चमत्कार को देखेंगे कि इंदौर प्रार्थना भवन है वो जीवित भवन है। यहाँ पर हमेशा गवाहियाँ आती है, मिरेकल होता है, चमत्कार होता है और जो भी प्रार्थना की जाती है वो आप तक पहुंचे, हमारी यही आशा और निवेदन रहती है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को, धन्यवाद देते हैं मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति आराधना करते मेरे पिता परमेश्वर। इस सुंदर वर्षिप के लिए धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। और राजा आप यहाँ उपस्थित, आपको धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर।
संभाल लेते। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने वचन में कहा है कि जो मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो मनुष्य के लिए असंभव है, जो हमारे लिए असंभव है पिता परमेश्वर, वो परमेश्वर के लिए संभव है मेरे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, रोज गवाहियां होती, रोज पिता परमेश्वर आप हमको उठाते हो, हमें दलदल कीचड़ से निकालते हो, हमारे भूख बुढ़ापों को आप प्रेम करते हमसे, हमारे पे दया करते मेरे पिता परमेश्वर, हमको दया करते मेरे पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर आज बीमार है मेरे पिता परमेश्वर। में विशेष करके पिता परमेश्वर प्रोफेट घनश्याम भाई के उनके पापा के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो पैरालाइज हो गया 3 बजे रात को पिता परमेश्वर, उनके जीवन को तो छू ले मेरे पिता परमेश्वर। और प्रोफेट तो पिता परमेश्वर का मुख होता है, ओ मेरे राजा पिता परमेश्वर, उनके पापा को आप हील कर प्रभु यीशु नाज़री के नाम से, उनके टखनों में बल आ जाए, उनके मांस गुद्दे की तो रक्षा कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं पूजा बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, उनके पेट में जो रसोली है, जो गांठ है पिता परमेश्वर, ऑपरेशन के लिए कहा है, ओ पिता परमेश्वर बी हील इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वो दास को पिता परमेश्वर संकट आया, पर वो संकट नहीं है, वो बड़ी बड़ी आशीष है जो परमेश्वर उस बेटे को देख रहा है, इसके परिश्रम का फल उसे देने जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। और राजा मेरे पिता परमेश्वर उन्हें छू ले, उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। और राजा उनके कोई दुख ना आने पाए, कोई परेशानी ना आने पाए, बीमारी ना आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपने वचन में कहा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 परंतु तुझे कुछ ना होगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उस दास के परिवार को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, उनके बुजुर्ग माता पिता को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, उस बेटी को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। और राजा आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आपने संसार में से तुच्छ मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञान वाले को लज्जित कर सके। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम जितने भी ज्ञान वाले उन्हें लज्जित करने के लिए आपने तुच्छ और मूर्खों को चुन लिया। हमें कोई नहीं पूछता था पिता परमेश्वर, हमें माता पिता छोड़ देते, यार दोस्त छोड़ देते, परिवार छोड़ देते, पर परमेश्वर तूने हमें नहीं छोड़ा पिता परमेश्वर, तूने हमेशा हमारा हाथ पकड़ के हमें थामे रखा मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर। ओ मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, अपने दूध पिलाए बच्चे को छोड़ सकती है पर तू नहीं छोड़ सकता मेरे पिता परमेश्वर। तू हमें हमारे बातों पे चित लगाता, हमारे मनों में चित लगाता मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हम तो कुछ भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर, पर तूने जरिया बनाया, इस पापी को तूने जरिया बनाया कि ताकि दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हो राजा मेरे पिता परमेश्वर। हमारे परिवार को चुना मेरे पिता परमेश्वर कि दूसरों के लिए हम प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। आपकी दया है, आपकी कृपा है मेरे पिता परमेश्वर। और राजा आप यहाँ उपस्थित हो, ओ मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर उपस्थित हो यहाँ पर मेरे पिता, प्रकट हो जाइए मेरे पिता परमेश्वर, प्रकट हो जाइए, आपकी आग बरसा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। वही आग वो दिन बरसा दीजिए जो बच्चे तरस रहे मेरे पिता परमेश्वर, वो तरस रहे, उनके झोली भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, उनके झोली भर दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक कर्जे की आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। हर एक कर्जा जाएगा आज प्रभु यीशु नाज़री के नाम से, हर एक बीमारी जाएगी प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर, हर एक कैंसर के रोगी खड़े होंगे प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर। और राजा आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपने वचन में कहा है कि यहाँ पर जो प्रार्थना की जाती है वो उसकी आंखें और कान लगे हैं। हाँ मेरे पिता प्रार्थना हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, उस कराने को आपने सुना, उस दिल की आवाज को सुना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इधर उधर नहीं, आप मनों में है, हमारे दिल में हो, हमारी सोच में हो पिता परमेश्वर। और राजा पिता परमेश्वर, कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता पर आप कर सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप हर घटी कमी को पूरा कर सकते हो, आप हमें चंगा कर सकते हो, आप हमें दिलेरी दे सकते हो पिता परमेश्वर। और राजा मैं पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और राजा धन्यवाद देती हूँ आपकी अनॉइंटिंग के लिए, आपका अभिषेक मसा उतरने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आपके दास दासी को और ऊंचाई पे लेके जा पिता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर नेक जी बेटे और पिता इनके प्रोफेट से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें और ऊंचाई पे लेके जा पिता परमेश्वर। चाहे पिता शैतान इन्हें कितनी बार भी गिराने की कोशिश करे, पर वो शैतान हार चुका है प्रभु यीशु नाज़री के नाम से, वो हार चुका है पिता परमेश्वर। ये दोनों बेटा बेटी पिता ऊंचाइयों पे जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। बड़ी बड़ी पिता मिनिस्ट्री में उनका नाम होगा पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर पंजाब है पिता परमेश्वर, पंजाब तो कहलाएगा प्रभु यीशु नाज़री के नाम से पिता परमेश्वर। और राजा पिता परमेश्वर धन्यवाद देते लवीना बहन के लिए पिता परमेश्वर कि कल उनको ऑपरेशन है मेरे पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर घटी कमी में, जो बीमारी में, जो दुर्बलता में, जो कष्ट में है, वो पीड़ा में है पिता
परमेश्वर, छू ले मेरे पिता परमेश्वर, उसके चेस्ट को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, उसको पिता परमेश्वर आशीषों को आशीष दे दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, चंगाई करने वाला राफा परमेश्वर है, तो चंगाई दोस्त कर दे पिता परमेश्वर, को चंगाई दे दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ राजा, आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, तेरे वर्शिप के लिए धन्यवाद देती हूँ, तेरी बेटी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अद्भुत अद्भुत प्रार्थना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है। तो आइए हम वचन में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वचन में जाएंगे, गलातियों 5, गलातियों 5 पेज नंबर 262। गलातियों 5। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो यहाँ मौजूद है, उसका धन्यवाद करते हैं। आइए वचन में जाएंगे हम। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मसीह जीवन का उद्देश्य क्या है। आप बता सकते हैं कोई कि मसीह जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं, किस टारगेट को लेकर हम चल रहे हैं, हमारा एम क्या है, हम जीवन जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है। कोई बता सकता है? हमारा टारगेट अनंत जीवन है, मतलब हम स्वर्ग में पहुंचने की और हम चाल चल रहे हैं, उस मार्ग को हमने पकड़ा है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम जीवन बिता रहे हैं। मसीह जीवन का उद्देश्य स्वर्ग पहुंचना है। हालेलुया। और उसकी चाल हम उस रास्ते में हम निकल पड़े। हालेलुया। तो उसी को हम विस्तार में जानेंगे और उसी पे हम बात करेंगे और उसी में वचन में हम जाएंगे। गलातियों 5 का 19 से हम पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, जिनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। ये वचन में क्या कहा गया है कि ये जो जितने भी शरीर के काम बताए गए, वो काम यदि कोई करता है तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो शरीर के काम करता है वो कौन से मार्ग पे चलता है? कौन सा मार्ग चलता है? वो चौड़े मार्ग से चलता है। हालेलुया। क्योंकि सकरा है वह फाटक और वह मार्ग जो अनंत जीवन को पहुंचाता है, और चौड़ा, और वो फाटक चौड़ा और वो मार्ग चौड़ा है जो सर्वनाश को पहुंचाता है, और उससे बहुत से लोग जाते हैं। हालेलुया। तो वो शरीर के काम करते हैं तो वो चौड़े फाटक से जाते हैं। हालेलुया। तो हमको सकड़े फाटक से प्रवेश करना है, क्योंकि हम मसीहत में प्रवेश कर चुके हैं और प्रभु के रास्ते पे हम चल चुके हैं और हमारा टारगेट अनंत जीवन है। हालेलुया। तो
हमको जांचना है मेरे प्रियो, हमको जांचना है। जितने लोग इस प्रार्थना से जुड़े हैं, जितने लोग वचन पढ़ रहे हैं और जितने लोग वचन सुन रहे हैं और जितने सुनेंगे, उन सबों से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अपनी चाल को जांचना है और हमें हमारे जीवनों को जांचना है कि यदि इस समय यदि परमेश्वर का बुलावा हमारे जीवनों में आ जाए तो हम कहां पर हैं। हालेलुया। ये एक शरीर के काम जो गलातियों 5:19 में बताया गया, ये हमारे जीवन को जांचने के लिए एक पैरामीटर है। हालेलुया। कि जो काम है इससे हम जांच सकते हैं कि हम कहां पर हैं, हम कौन सी गलतियों में हैं, हम कहां पर कौन सी बाधाओं में हैं, हम कौन से पाप में है जो हमको, कौन सी बाधा है, वो कौन सी हडल है जो हमको स्वर्ग राज्य में पहुंचने से रोक रही है, वो कौन सा गड्ढा है जो हमको स्वर्ग राज्य के रास्ते में आता है जिसमें हम गिरने वाले हैं या हम गिर रहे हैं। ये हमको इससे पता चल जाता है। ये हमें जांचने के लिए है, ये अपने आप को परखने के लिए। एक बार फिर से मैं ये पढ़ता हूं और हम हर एक व्यक्ति अपने आप को जांचे कि हम किस गड्ढे में है, किस बाधा में हम, आज उस बाधा को हम दूर करें। हालेलुया। तो वो बाधाएं हम पढ़ते हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। हालेलुया। और काम है, बुराई है, चुगली है, निंदा है, ये सब काम है जो कि हम स्वर्ग राज्य में जाने से हमें रोकते हैं। ये बाधा है हमारे जीवनों की। तो कौन सी बाधा हमारे जीवन में है वो आज हमें एनालिसिस करना है, वो हमें विश्लेषण करना है, वो हमें जांचना है। हमारे जीवनों को हम जानते हैं और हमारा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो उसके और हमारे बीच की ये बातें हैं जो आज हमें दूर करना है। हालेलुया। क्योंकि उसके बीच में ये हर्डल है, उसके बीच में ये बाधा है और उसके बीच में ये रुकावट है। हमारे प्रभु और हमारे बीचों में ये शरीर के काम रुकावट है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के पास जाने की इच्छा रखते हैं, उससे मेल मिलाप करने की इच्छा रखते हैं, अनंत जीवन को पाने की इच्छा रखते हैं, हर एक ब्लेसिंगों को पाने की इच्छा रखते हैं, तो ये बाधाओं को हमें दूर करना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि हम ये दूर नहीं कर पाते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश ना करेंगे, क्योंकि वचन यहाँ पर कहता है कि उनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं कि जैसा पहले कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। यहाँ साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो अब हमको फैसला हमारे हाथ है कि हमें क्या करना है। क्या हमें अधूरा जीवन जीना है? क्या नाम के हम मसीह हैं? क्या नाम के हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं या हम उस पर विश्वास करने वाले हैं? हमें पूर्ण रूप से परमेश्वर को अपनाना है और उसके रास्तों को अपनाना है, क्योंकि हम उससे मेल मिलाप करना चाहते हैं। जो रास्ता और जो उसने हमारे लिए स्थान तैयार किया है, उस स्थान को यदि हम पाना चाहते हैं, उस घर में हमें प्रवेश करना चाहते हैं, तो इन बाधाओं को हमारे जीवन से हमें दूर करना होगा। हालेलुया। आज हम जान लें कि हम किस गड्ढे में है, आज हम जान लें कि किस गलतियों में हम जान लें कि कहां हम गिर रहे हैं। ये आज हम अपने आप में महसूस कर ले और परमेश्वर से वायदा कर ले और अंगीकार कर ले और उस पाप को हम छोड़े यीशु के नाम से अभी, और हमारे जीवनों में हम परमेश्वर से मेल मिलाप करें और उस अनंत जीवन के हम रास्ते पे हम जल्द से जल्द पहुंचे जहां हमारा परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। 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 पवित्रताई एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मार्ग जो हमें परमेश्वर से करीब लाता है। पवित्रताई के बिना हम प्रभु के पास नहीं जा सकते, पवित्रताई के बिना हम परमेश्वर को नहीं पा सकते, पवित्रताई के बिना हम पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते। हालेलुया। यदि जब हम पवित्र आत्मा हम पे आएगा तो हर गुनाहों से हमें बचाएगा, और पवित्र आत्मा जब हम पे आएगा तो हम सामर्थ को पाएंगे, तो हम हर एक गुनाह और गलती से छूट जाएंगे। पवित्र आत्मा हमारे में आएगा और हमारे में ठहरेगा कब? जब हम पवित्रताई में रहेंगे, जब हम शरीर के कामों से दूर रहेंगे, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में ठहरेगा, और उसका ठहराव जब हमारे जीवनों में होगा तो हम मसीहत की चाल चलेंगे। तो हम सब पवित्रताई में रहें और पवित्र आत्मा को हमारे जीवनों में मांगे, और जब हम पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आता है तो उसके फलों को भी वो लेके आता है। हालेलुया। इसके 22 से हम पढ़ेंगे, पर आत्मा का फल
प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। क्या कर दिया उन्होंने? जो मसीह के हैं उन्होंने क्या कर दिया है? जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने अपने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं, शरीर की लालसा और अभिलाषाओं को क्या कर दिया? उन्होंने लालसा और अभिलाषाओं को उसने क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्रभु यीशु के साथ में उसने चढ़ा दिया है। हालेलुया। तो जब हमारे में परमेश्वर के ये पवित्र आत्मा जब हमारे जीवनों में आता है तो हमारा जीवन अलग दिखता है। जब उसके फल हमारे जीवनों में आते हैं तो अलग दिखते हैं। एक पेड़ है जिसमें फल बहुत सारे लगे हुए हैं और एक पेड़ जिसमें कोई फल नहीं है। तो दोनों में क्या अंतर होता है? कि जिसमें ज्यादा फल होते हैं वो झुका हुआ रहता है। हालेलुया। वो झुका हुआ रहता है और जिसमें फल नहीं होते हैं वो सीधा खड़ा होता है। हालेलुया। तो जिसमें पवित्र आत्मा के फल हैं वो नम्र और दीन होगा। हालेलुया। हालेलुया। उसमें प्रेम होगा, उसमें प्रेम होगा, आनंद होगा। आनंद वो परमेश्वर का आनंद, जो प्रभु का आनंद, जो कि ये संसार नहीं दे सकता, जो कि भोग विलास की वस्तु नहीं दे सकती, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का आनंद है जो वो हमें, जब पवित्र आत्मा हमें आता है तो वो हमें दिखाई देता है। और शांति जो संसार नहीं दे सकता, ऐसी शांति हमारे जीवनों में आती है और हमारा जीवन औरों से अलग दिखता है और अन्य लोगों से हमारा जीवन अलग दिखता है। हालेलुया। धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम हमारे जीवनों में आता है। हालेलुया। जब ये फल हमारे जीवनों में आते हैं तो हम मसीह के कहलाते हैं और मसीह के लोग अलग दिखते हैं। मसीह के लोग एक अलग दिखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग दिखती है, उनकी शारीरिक भाषा अलग दिखती है, उनका आत्मविश्वास परमेश्वर में अलग दिखता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की बात जोते हैं और प्रभु उनके साथ होता है और हर समय परमेश्वर उनके करीब होता है। हालेलुया। तो हम भी वहीं पहुंचने की आस करते हैं जहां पर हमारा परमेश्वर हमारे लिए अनंत जीवन रखे हुए है। तो हमारे जीवनों में जो भी बाधा है, रुकावट है, वो आज हमको दूर करना है और परमेश्वर ने जो भी फल हमारे जीवनों में रखे हैं उसे हमें मांगना है और उसे ग्रहण करना है और हमारे जीवन में उतारना है। जब हम उस बाधाओं से दूर होंगे, जब उन फलों को हम हमारे जीवन में अपनाएंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। तो आज आप फैसला आपके हाथ है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप किस चाल चलना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, उन फलों को पाना चाहते हैं? तो आज आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए इन बाधाओं को दूर करना होगा, उन फलों को परमेश्वर से मांगना होगा। तो आइए, मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीर्वाद दे, आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। और प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम भी आपके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु जी उस रास्ते में हम चल पड़े हैं परमेश्वर और जो भी परमेश्वर हमारे जीवनों में शारीरिक बाधा रुकावट है परमेश्वर, वो आज दूर हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। वो हर एक बाधा परमेश्वर जो आपके राज्य में प्रवेश करने से हमें रोकती है वो आज नाश हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। वो हर एक पाप हमारे जीवन से नाश हो जाए परमेश्वर। वो हर एक परमेश्वर हडल परमेश्वर, वो बाधा, वो रुकावट परमेश्वर आज हमारे जीवनों से यीशु के नाम से परमेश्वर नाश हो जाए परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक बाधा को आज आप दूर करें परमेश्वर और आपसे हम मेल मिलाप करें परमेश्वर और पवित्र आत्मा के फलों को हमारे जीवनों में प्रकट कर परमेश्वर। और प्रभु जी तू बड़ा परमेश्वर है, बड़े काम करता है, तू हमसे प्यार करता है परमेश्वर। हर एक गलती गुनाह को आपने हमें मिटा दिया है परमेश्वर, ये मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर। और आपका और हमारा रिश्ता परमेश्वर गहरा हो गया है यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं यीशु नाजरी के नाम से, आमीन। खड़े हो जाएं सब। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी इज्जत हो, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया।
आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु धन्यवाद देते हैं। अंतिम प्रार्थना में जाएंगे हम। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर और पवित्र 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 सेनाओं को यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। तो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। तो बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है, इतने बड़े काम करते जिनकी था नहीं लगती, इतने आश्चर्य कर्म करता है जो हम मनुष्य समझ में नहीं आता मेरे परमेश्वर पिता। इतने आश्चर्य कर्म तो करता है मेरे परमेश्वर, गिने नहीं जा सकते मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे उपकारों के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। हम पापियों से तूने कितना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसे पिता पौलुस ने कहा है मेरे बेटे तीमुथियुस, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में हुई है उसके लिए अच्छी लड़ाई को लड़, अच्छी कुश्ती को लड़। यस मेरे परमेश्वर, लेकिन पिता शैतान हमारी भविष्यवाणी को चुराता है मेरे परमेश्वर, वो नहीं चाहता कि भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी हो मेरे परमेश्वर। तो मैं भाइयों बहनों से कहना चाहती हूँ मेरे परमेश्वर, जो मुझे देख रहे सुन रहे हैं, आपको लड़ाई लड़नी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यू हैव टू फाइट, आपको लड़ाई लड़नी है, आपकी भविष्यवाणियों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि उसने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। यस मेरे परमेश्वर तेरा वायदा है कि जो तुझसे प्रेम रखते मेरे परमेश्वर आप उसको छुड़ाने जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरा एक एक वचन सच्चा है पिता। आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएगी, पर तेरा वचन नहीं टलता मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना होंगे मैं उन्हें हिम के नहीं श्वेत करूंगा मेरे परमेश्वर। चाहे हमारे कितने बड़े पाप के ना हो मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर हमारा परमेश्वर उससे भी बड़ा है। वो हमारे गुनाहों को मिटाता अपने लहू से धोकर वो हमें पवित्र करता है मेरे परमेश्वर। हमें पवित्रताई का जीवन जीने में आप हमारी सहायता कीजिए पिता पिता परमेश्वर, ताकि हम पवित्रताई का जीवन जी सके मेरे परमेश्वर, क्योंकि बिना पवित्रताई के कोई आपको नहीं देख सकता मेरे परमेश्वर। हमारे में जो कमी है मेरे परमेश्वर तू जानता है पिता परमेश्वर, तू भली भांति जानता है पिता परमेश्वर, उसको हमारे जीवन से दूर कर दीजिए मेरे परमेश्वर। ऐसी कोई आदत हो पिता परमेश्वर जो हमें तुझसे दूर करती है उसको हमारे जीवन से दूर कर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। कोई बाधा रुकावट ना आने पाए मेरे परमेश्वर पिता। और मेरे परमेश्वर जो मुझे देख रहे सुन रहे मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में पिता प्रार्थना में रुकावट है पिता, वचन पढ़ने में रुकावट है, और रुकावट आज जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक समय छुड़ाने वाला आत्मा आपके जीवन से जा रहा है मेरे परमेश्वर। जैसे हिंदी नदी के जल के लिए प्यासी रहती है पिता, ये तेरे वचन के भूखे प्यासे बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। इन्हें कोई भली वस्तु की घटी ना होने पाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि यहोवा इनका चरवाहा है, इनको कोई भली वस्तु की घटी ना होगी मेरे परमेश्वर। यस मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आपका जितना धन्यवाद करो उतना कम है मेरे परमेश्वर। तो पवित्र 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 परमेश्वर है, तो बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है मेरे परमेश्वर, तो असंभव को संभव करता है मेरे परमेश्वर। इनके जीवन में जो असंभव है जो उनको लग रहा है ये नहीं हो सकता, लेकिन पिता जो इनसे नहीं हो सकता, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो तुझसे हो सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तूने कितने बड़े बड़े काम किए मेरे परमेश्वर पिता। तूने लाल सागर को 2 भाग किया पिता, तूने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जीवित किया मेरे परमेश्वर पिता। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं, तूने कोड़ियों को चंगा किया, तूने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया। यस मेरे परमेश्वर तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। आज पिता ये तीसरे दिन की फास्टिंग में इन्होंने जो मांगा है तूने इन्हें दे दिया। मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर कि तूने इन्हें दे दिया। उनकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब पिता सरदूत लेकर आ चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। और जितने बीमार है वो हील हो जाए, अपनी सिवा हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरे कोड़े खाने से हील हो चुके, चंगे हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। हर एक डिप्रेशन के रोगी हील हो चुके मेरे पिता, आजाद हो चुके। हर एक पागलपन के रोगी आजाद हो चुके, हर एक ब्लड के रोगी आजाद हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। हर एक रोग आजाद हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। तेरा वचन कहता है जो प्रभु के निकट आता है तो तू भी उनके निकट आता है मेरे परमेश्वर। आज ही तेरे निकट आने पाए मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे पिता आज ही तेरे निकट आने पाए। आज इनको अपने बेटे बेटी बना ले मेरे परमेश्वर पिता। जो रो रहे उनके आंसू को पोंछ दे मेरे पिता, जो दुखी है जो निराश है मेरे परमेश्वर पिता उन्हें गले
लगा ले मेरे परमेश्वर, उनकी प्रार्थना को तो सुन ले मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए पिता। जितने हथियार इनके हानि के लिए बनाए गए उसमें से कोई सफल ना हो सकता मेरे परमेश्वर, या आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता पिता। आज जितने भी बहुत से दबे लोग हैं, तू कहता है मेरे परमेश्वर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। तो कहता है पिता परमेश्वर कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं देता। यस मेरे परमेश्वर, संसार में हमें कलेश होता है, पर तेरा वचन कहता है ढांढस बनो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज की फास्टिंग के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। तूने इन तीनों दिन के हमें संभाला मेरे परमेश्वर पिता। अपने ढाल में मैं घेरे रहा, अपने अनुग्रह रूपी ढाल में मैं घेरे रहा पिता परमेश्वर। आप किसी शहरपना बन के हमारी रक्षा करी मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तूने इनकी प्रार्थना का जवाब दे दिया, मैं विश्वास करती हूँ पिता। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन और आमीन। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आप यहाँ पर उतर आए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी इन 3 दिनों की फास्टिंग में परमेश्वर आपने परमेश्वर हमें हाथों में रखा, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हमारी हर एक प्रार्थना निवेदनों को परमेश्वर आपने स्वीकार किया, आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक आंसुओं को परमेश्वर आपने संजो के रखा, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। हम सब मिलके परमेश्वर खड़े हो जाए हम सब, और उसकी स्तुति वंदना आराधना करें, और अपने हाथों को उठा के उसको पुकारे और उसका धन्यवाद करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी एक एक को भर दे परमेश्वर। और प्रभु जी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु जी टच कर परमेश्वर। और प्रभु टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी, तू सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी। हर एक को परमेश्वर आज छू परमेश्वर, हर एक बीमारी नाश हो जाए यीशु के जीवन प्रभु जी आपके सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। हर एक कष्ट चला जाए यीशु के जीवन का सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, मेरी जो नीड है मैं प्रकट कर, जो तेरा प्रकाश है वो प्रकट कर मेरे पिता परमेश्वर। और राजा मेरे पिता परमेश्वर प्रकट करते भी वो लाइट उजाला प्रकट करते पिता परमेश्वर। जो अद्भुत भेद जो हम नहीं समझ पा रहे मेरे पिता परमेश्वर, वो अद्भुत भेद को प्रकट कर दे मेरे पिता परमेश्वर। आपके छड़ों के खुल जाए प्रभु यीशु नाज़री के नाम से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारी भूख सिर्फ तुझ में रहे मेरे पिता परमेश्वर, हमारा प्यास तुझ में रहे मेरे पिता परमेश्वर। तुझ छू ले मेरे पिता परमेश्वर, हमें छू ले मेरे पिता परमेश्वर। अभिषेक से मेरे पिता परमेश्वर के ऊपर लेके कुछ छू ले पिता परमेश्वर। तेरी आँख न पाए, तेरी आँख न पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमारी भूख और प्यास ऐसे ही रहे मेरे पिता परमेश्वर। तुझ में बढ़ते चले जाए, तेरे वचनों में धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। जो घटी कमी है आज इसको पूरा कर दे मेरे पिता परमेश्वर। जो हमसे नहीं हो रहा मेरे पिता परमेश्वर उसको आज पूरा कर दे मेरे पिता परमेश्वर। तुझमें बढ़ने में जो रोकती है उसे तू पूरा कर दे मेरे पिता परमेश्वर। तू हाथ पकड़ के हमें उठा ले मेरे पिता परमेश्वर। हमारे दिलों को मजबूत बना दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक घटी कमी को आज पूरी कर दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बैंक बैलेंस भर जाए प्रभु यीशु नाम में, हर एक खत्ते भर जाए प्रभु यीशु के नाम में, हर एक बीमारी नाश हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। और राजा मेरे पिता परमेश्वर हमें एक एक रूह से बचा ले मेरे पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर दादाजी को मैं ऊंचाई पे लेके जा प्रभु यीशु नाज़री के नाम से। कुछ बड़ा मिराकल करने वाला है प्रभु यीशु नाम से पिता परमेश्वर। छू ले मेरे पिता परमेश्वर, छू ले अपना हाथ हम पर बरसा मेरे पिता परमेश्वर। आपकी दया हम पे बरसा पिता परमेश्वर, आपकी कृपा हम पे बरसा प्रभु यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। एक एक को छूने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ऑनलाइन लोगों को छूने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आपने आपके लोगों को छुआ है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बातों में परमेश्वर आपको आदर महिमा जलाल देते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता आप सब कलीसिया के साथ होती रहे। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह। सबको